कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को ना पकड़ जाने के लिए सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश को अब तक कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिले, जिनमें से एक है पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर सीजफायर समझौता हुआ। मोदी इन अहम सवालों के जवाब की बजाय फिल्मी डायलॉग बाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी कभी प्रेम चोपड़ा की तरह तो कभी परेश रावल की तरह डायलॉग मार रहे हैं। कभी कहते हैं कि सिंदूर मेरी रगों में बहता है, गोलियां खाओ रोटियां खाओ जैसे डायलॉग बोल रहे हैं। क्या यही एक गंभीर नेता का व्यवहार होता है? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना है। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पम्पलेट भी बांटे जाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फिलहाल अमेरिका में पनामा में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा, आतंकियों को जवाब देना जरूरी था। इस बार हम नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आगे निकल कर गए। हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों, आतंकी मुख्यालयों पर हमला करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ में हमला किया है। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज के पद्म अवार्ड्स दिए। इनमें लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा समेत 68 हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। देश में मानसून की एंट्री आज का 5वां दिन है। 13 राज्यों में मानसून की बारिश जारी है। केरल के सभी जिलों में 24 मई से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आंधी बारिश की वजह से 607 घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 30 मई तक गरज बिजली के साथ बारिश का अलर्ट है। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक्टिव केसों की संख्या 1,107 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 430 मामले केरल में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83 केस हैं।